वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड, इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है लघु व कुटीर उद्योगों का विकास व समस्याएं। इस टॉपिक का अब हम पार्ट 3 ले रहे हैं, जिसमें हम कर रहे हैं लघु उद्योगों के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं। इस संबंध में हम नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं विपणन व्यवस्था में सुधार। सरकार के द्वारा लघु उद्योगों के विकास हेतु विपणन व्यवस्था में सुधार के लिए भी प्रयास किए गए हैं। लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों के निर्मित माल के विक्रय की उचित व्यवस्था के लिए सरकार ने 1949 से ही इस संबंध में प्रयास शुरू कर दिए थे। 1949 से केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम की स्थापना की गई, जो देश विदेश में विपणन में सहायता देता है, मार्केटिंग में सहायता देता है। इस समय में भी 255 प्रदर्शन व बिक्री केंद्र कार्य कर रहे हैं। विश्व के प्रमुख नगरों में भी प्रदर्शन गृह स्थापित किए गए हैं। निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया है। 1956 में एक केंद्रीय बिक्री संस्थान की स्थापना की गई। इसके अलावा सरकार लघु उद्योग के उत्पादनों की सरकारी खरीद में प्राथमिकता देती है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के ऑर्डर प्राप्त कर उन्हें माल बेचता है। केंद्र सरकार ने 2011-12 के दौरान सरकारी खरीद के लिए 20% प्रतिवर्ष लघु उद्योगों से खरीद की मंजूरी दी है। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक बस्तियों की स्थापना। देश में लघु व कुटीर उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक बस्तियों की स्थापना की गई है। अब तक 200 करोड़ रुपए व्यय से 700 औद्योगिक बस्तियों के 23,000 कारखानों में 1200 करोड़ रुपए मूल्य का माल उत्पादित होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं पंचवर्षीय योजनाओं में लघु व कुटीर उद्योगों के विकास हेतु व्यय। इस संबंध में हम देखते हैं कि प्रथम योजना में लघु व कुटीर उद्योगों के विकास हेतु 42 करोड़ रुपीस व्यय किए गए, जबकि द्वितीय योजना में इस हेतु 180 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु 241 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। रिजर्व बैंक ने गारंटी योजना प्रारंभ की तथा 300 नई औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। इसके पश्चात 3 वार्षिक योजनाओं में लघु और कुटीर उद्योगों के विकास पर 126 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में इन उद्योगों के विकास पर वास्तविक व्यय 243 करोड़ रुपए का हुआ। पांचवी योजना में इनके विकास हेतु 593 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। 21 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत 1.60 लाख उद्योग खोले जाने थे, जिनमें से 1.2323 लाख लघु उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने थे। छठी योजना में ग्रामीण व लघु उद्योगों के विकास पर वास्तविक व्यय 1,830 करोड़ रुपए का हुआ और विकास कार्यों के फलस्वरूप लघु व ग्रामीण उद्योगों में उत्पादन का मूल्य 33,538 करोड़ रुपए से बढ़कर 1984-85 में 65,730 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सातवीं योजना में
लघु व ग्रामीण उद्योगों के विकास को रोजगार और उत्पादन में तेजी से वृद्धि प्राप्त करने हेतु अधिक महत्व दिया गया। इस योजना में वास्तविक व्यय 3,249 करोड़ रुपए का रहा। लघु और कुटीर उद्योगों में उत्पादन लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए का रहा तथा इन उद्योगों से निर्यात भी 7,626 करोड़ रुपए का हुआ। इसके बाद 8वीं योजना में लगभग 7,094 करोड़ रुपए का व्यय हुआ, जिसमें कुल उत्पादन बढ़कर 1996-97 के अंत तक वर्तमान मूल्यों पर 4,118.6 अरब रुपए का हो गया था। इन उद्योगों का निर्यात बढ़कर 392.5 अरब रुपए का हो गया और इन उद्योगों में रोजगार बढ़कर 1.6 करोड़ व्यक्ति हो गया। इसके बाद नवीं पंचवर्षीय योजना जो 97 से 2002 के दौरान थी, में इन उद्योगों के विकास पर लगभग 9,010 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। इसके परिणाम स्वरूप देश में लघु उद्योगों की इकाइयों की संख्या 2000 से 2001 में 35.5 लाख हो गई तथा उत्पादन बढ़कर 6,45,496 करोड़ रुपए का हो गया। प्रत्यक्ष रोजगार भी बढ़ा और यह बढ़कर 185.6 लाख हो गया। 10वीं योजना में लघु उद्योगों का उत्पादन 2006-2007 के अंत तक बढ़कर 14,01,939 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया और उनमें रोजगार बढ़ाकर 237 लाख व्यक्ति तथा निर्यात बढ़ाकर 1,26,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया। इन उद्योगों के विकास हेतु सरकार ने वर्ष 2016 में 2,500 करोड़ रुपए की समग्र निधि को बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए करने का अनुमोदन किया। इस निधि में 5,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हेतु सरकार ने पूरा अंशदान किया। यही नहीं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी सूक्ष्म और लघु उद्योगों को दिए जा रहे ऋणों के संवितरण हेतु ऋण गारंटी योजना में भी शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रामीणों द्वारा चलाए जा रहे लघु और सूक्ष्म उद्योगों में उत्पादन की बिक्री को सुनिश्चित करने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है। खादी ग्रामोद्योग कमीशन के अलावा केंद्र सरकार इन उद्यमों की मदद के लिए बाजार संवर्धन और विकास सहायता के नाम से एक योजना भी चला रही है, जिसके अंतर्गत मूल लागत के 30% पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह सहायता उत्पादक संस्थाओं को 40%, विक्रेता संस्थाओं को 20% तथा कारीगरों के बीच 40% तक वितरित की जाती है। इसके अलावा विपणन सहायता स्कीम के तहत उन उद्यमों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बाजार में सब्सिडी दरों पर विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में भाग लेने हेतु सहायता भी प्रदान की जाती है। वर्ष 2014 से 2018 की अवधि में 53.16 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। सरकार के इन प्रयासों का ही नतीजा है कि इस अवधि में 848 प्रदर्शनों में भाग लेने हेतु लगभग 22,337 उद्यमों की सहायता की गई। नेक्स्ट पॉइंट, इन सब के अलावा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने
इन इकाइयों की वित्तीय सहायता को ध्यान में रखते हुए वित्त सुविधा केंद्रों FFC फाइनेंशियल फैसिलिटी सेंटर्स की स्थापना की है। इन केंद्रों से लघु व सूक्ष्म उद्यमी बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में जालंधर, गुवाहाटी, लुधियाना, हैदराबाद, जयपुर, चेन्नई और कानपुर में ये केंद्र चल रहे हैं। 31 मार्च 2018 तक इन केंद्रों से 421.59 करोड़ रुपए के 133 प्रस्ताव तैयार किए जा चुके हैं। FFC पोर्टल पर विभिन्न बैंकों के पास 210.57 करोड़ रुपए मूल्य के 46 प्रस्ताव विचाराधीन हैं, जबकि 42.2 करोड़ रुपए मूल्य के 52 प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं। नेशनल सैंपल सर्वे 15-16 के अनुसार MSME क्षेत्र में करीब 633.28 लाख इकाइयाँ कार्यरत हैं और इनमें 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लघु उद्योगों में उत्पादन, रोजगार एवं यहाँ हमने एक तालिका बनाई है जिसके पहले कॉलम में हमने वर्ष को लिया है, दूसरे कॉलम में उत्पादन मूल्य करोड़ रुपयों में है जो चालू मूल्यों पर है, रोजगार लाख में दर्शाया गया है और निर्यात करोड़ रुपयों में दर्शाया गया है। 1973-74 में इन लघु उद्योगों में उत्पादन का मूल्य 7,200 करोड़ रुपए का था, जिनमें 39.7 लाख व्यक्ति रोजगार में लगे हुए थे और इनके द्वारा 393 करोड़ रुपए के उत्पादन मूल्य का निर्यात किया गया। फिर 1980-81 के अंतर्गत इनका उत्पादन का मूल्य बढ़कर 28,060 करोड़ रुपए का हो गया, रोजगार भी बढ़कर 71 लाख व्यक्ति हो गया और निर्यात किए जाने वाले माल का मूल्य भी बढ़कर 1,643 करोड़ रुपए हो गया। नेक्स्ट 1990-91 में 1,55,340 करोड़ रुपए के मूल्य का उत्पादन इन उद्योगों के द्वारा किया गया, जिनमें 125.3 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया और निर्यात की जो वैल्यू थी वह बढ़कर 9,100 करोड़ रुपए की हो गई। उसके बाद 2000 से 2001 की अवधि में लघु एवं कुटीर उद्योगों के द्वारा उत्पादन का मूल्य 2,61,289 करोड़ रुपए मूल्य का हो गया और रोजगार इनके द्वारा जो दिया गया वह बढ़कर 239.09 लाख व्यक्ति हो गया और निर्यात का मूल्य बढ़कर 66,797 करोड़ रुपए का हो गया। फिर 2005-06 में हम देखते हैं कि यह और बढ़कर इनका उत्पादन मूल्य बढ़कर 4,76,201 करोड़ रुपए हो गया, रोजगार भी बढ़कर 294.91 लाख व्यक्ति हो गया और उत्पादन निर्यात का मूल्य भी बढ़कर 1,60,000 करोड़ रुपए हो गया। इसी तरह से 2008-09 में यह बढ़कर 6,50,000 करोड़ रुपए का उत्पादन मूल्य रहा और रोजगार 350 लाख व्यक्ति रहा और निर्यात मूल्य 1,80,000 करोड़ रुपए का रहा। 2011-12 में इन उद्योगों के द्वारा उत्पादन जो किया गया उसका मूल्य 8,60,000 करोड़ रुपए का था, जिसमें 450 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया और 3,20,000 करोड़ रुपए के मूल्य के माल का निर्यात किया गया। और फिर 2014-15 में इनके द्वारा
जो उत्पादन किया गया उसका मूल्य 12,50,000 करोड़ रुपए का रहा। रोजगार बढ़कर 780 लाख व्यक्ति हो गया और इनके द्वारा जितने माल का निर्यात किया गया उसका मूल्य 4,50,000 करोड़ रुपए का रहा। तो इस तालिका को अगर हम देखते हैं तो यह स्पष्ट है इससे कि इनके द्वारा किए जाने वाले उत्पादन का मूल्य निरंतर बढ़ रहा है। साथ ही लोगों को जो रोजगार दिया जा रहा है उन व्यक्तियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, यानी कि रोजगार की मात्रा में भी वृद्धि हो रही है और निर्यात किए जाने वाले माल के मूल्य में भी निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि लघु उद्योगों में उत्पादन, रोजगार और निर्यातों की दृष्टि से लगातार प्रगति हो रही है, जो राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है और यह लघु उद्योगों की प्रगति का शुभ संकेत हमें दिखता है। तो नेक्स्ट हम अगली क्लास में लेंगे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।